बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर मैं कहूँ कि पिछले 3 सालों में कोई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत सारे लंबे वक्फे तक सवालात का जवाब दिया। ये इस वजह से अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन कोई 95% जो क्वेश्चंस थे वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस थे, वो मौजूदा सिनेरियो पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो यही अदम एतमाद से पहले, अदम एतमाद के दौरान, अदम एतमाद के बाद, ये सारे के सारे क्वेश्चंस का। और उन्होंने बहुत ही वाज़े, वसी और जामे तरीके से जो है ना जवाब दिया है। किसी किस्म की अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल लुबे लुबाब के तौर पे आप कह सकते हैं कि पाक फौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे लुबाब इमरानी बयानिए का, इमरान नियाजी के बयानिए का कचूमर निकाल के रख दिया है, पोल खोल के रख दिया है। हर एक चीज की कंट्रडिक्शन दे दी है, डायरेक्ट कंट्रडिक्शन दे दी है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था और मैंने ये वीडियो उनकी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई घंटे पहले की है। मैंने सुबह की इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो साबिर शाकिर साहब छलांगे लगा रहे हैं और इमरान रियाज साहब खैर से अपना फुड़क रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी कोई डिनर की दावत दी गई थी, कोई खाने की दावत दी गई थी जनरल बाजवा साहब की तरफ से, बाकी सर्विसेज चीफ्स की तरफ से, और खान साहब ने वो रिजेक्ट कर दी है। आज DGISPR ने भी वही कह दिया है कि मुझे ऐसी दावत का कोई पता नहीं है। जो पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। कोई दावत ऐसी आई ही नहीं है, मुस्तरद कैसे होती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब इस तरह की खबर का देखता हूँ तो फिर उसके बाद जो है ना इंसान कहता है कि यार अपने उन ज़राए का भी, मेरी उन ज़राए से बात हुई थी, बहुत ही काबिल एतमाद, माफ़ कीजिएगा, और काबिल एतबार असगरी ज़राए से, और मैंने पूछा था और उन्होंने मुझे जवाब दिया था। वो जवाब मैंने आपके सामने रखा। DGISPR ने आज बहुत ही क्लियर कट अंदाज में कहा कि आर्मी चीफ साहब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे, तोसी नहीं लेंगे। वो 29 नवंबर 2022 को चले जाएंगे। ना सिर्फ उन्होंने कहा, ना सिर्फ वो लेंगे, ये लेंगे तो वैसे ही नहीं, वो कबूल भी नहीं करेंगे। अगर उनको कोई ऑफर भी की जाए वो तब भी कबूल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये भी अपने जो मेरे सुनने वाले व्यूवर्स हैं, जो मेरे मोहतरम हैं, वो मेरी इस बात की गवाही देंगे। मेरी वीडियो गवाह है, मौजूद है। उसमें मैंने कहा था कि कुछ अर्सा पहले मैंने ये तकरीबन जब ये अदम एतमाद आई, इससे भी कुछ अर्सा पहले वो वीडियो गवाह पड़ी है, आप उसमें देख सकते हैं। मैंने कहा था कि जनरल बाजवा साहब ने कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया है कि भाई मैं नहीं लूँगा एक्सटेंशन, मैं तोसी नहीं लूँगा, लेकिन याद रखें मैं अपने इदारे में किसी को इंटरफेयर नहीं करने दूँगा। मैं अपने इदारे का डिसिप्लिन, पाक फ़ौज का डिसिप्लिन किसी को ख़राब करने नहीं दूँगा। ये वार्न किया गया था और उन्होंने वो कमिटमेंट निभाई है। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह DGISPR ने भी इस चीज़ की गवाही दे दी है कि जनाब जनरल बाजवा साहब कोई एक्सटेंशन नहीं लेंगे, ना वो एक्सटेंशन मांगेंगे, ना वो एक्सटेंशन कबूल करेंगे, बल्कि वो अपने टाइम पर ही रिटायर हो जाएंगे अपना 29 नवंबर 2022 को। ये बहुत, इस पे मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप यकीन कीजिए अभी मुतादिद वीडियोस करनी है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी थी फौरी तौर पे आपकी तरफ पहुँचाना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एनालिसिस देना। जनाब उन्होंने जमहूरियत कहा, जमहूरियत ही वाहिद रास्ता है। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि जमहूरियत की जो जर्नैल हिफाजत कर रहे हैं, जो आइन की, जो सिविलियन सुप्रीमेसी की, जो कानून की बालादस्ती की हिफाजत कर रहे हैं, उनको सलाम है। न्यूट्रल वाली बात की तो उन्होंने कहा जी न्यूट्रल शायद लफ्ज़ सही नहीं है, या न्यूट्रल कोई नहीं होता, ए पॉलिटिकल कहने मतलब है गैर सियासी। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गैर सियासी, सियासत में फ़ौज को न घसीटा जाए, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। अच्छा अब बात यह है उन्होंने इमरान नियाजी के
तीनों बयानिए, तीनों दावे, तीनों बयान उनका कचूमर निकाल के रख दिया। वो तो मैं बयान आपको बताता हूँ, लेकिन पहले बार बार मुतअद्दिद उनसे क्वेश्चन हुए, मुतअद्दिद, और वो क्वेश्चन थे कि ये जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कंपेन चल रही है, उन्हें बहुत इस पे वाज़ेह बयान दिया कि जनाब ये उनके ख़िलाफ़ इसका वो पूरा इजाला होना चाहिए, इस कैंपेन की पूरी रोकथाम होनी चाहिए, हमें सबको मिल के ऐसा करना चाहिए। सिर्फ ये कहा है कि देखें ISPR के ISPR के पास ना तो कोई इतना टाइम है और ना ही हम बोल सकते हैं हर वक्त, और मैं ऐसा तो नहीं कर सकता हर शाम को बैठ जाऊं और जनाब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता रहूं, और ना ही हमारे पास कोई इतना टाइम है, हमारे और ड्यूटीज़ हैं। लेकिन हुकूमत वक्त को चाहिए। साथ ही साथ यूँ समझ लें DG ISPR साहब ने कहा है कि हुकूमत वक्त को चाहिए, हम सब को चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी वजह से ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ कि जब मेरे दिफा के इदारे को, जब मेरे इंसाफ के इदारे को बतौर इदारा एक कैंपेन के तहत, एक मुहिम के तहत जब मालशिया पालशिया और ये यूथी कैंपेन के तहत उसको टारगेट करेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं भी उसी तरीके से सीसा पिलाई हुई दीवार, किसी की कोई वो नहीं है, ना किसी पर कोई तनकीद, ना कोई डर, ना खौफ, ना खुशामद नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद इंशाअल्लाह, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान की अदलिया जिंदाबाद, पाकिस्तान की जमहूरियत, पार्लिमानी निज़ाम जिंदाबाद, पाकिस्तान की सिविलियन सुप्रीमेसी जिंदाबाद, बस ये आइन जिंदाबाद, पाकिस्तान का दस्तूर जिंदाबाद। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ ये पाक फौज का काम नहीं है या फ़र्ज़ नहीं है, बाकी हुकूमत का भी फ़र्ज़ है, सब मिल के इसका मुकाबला करें कि जिस तरीके से पाक फौज पर कीचड़ उछाला जा रहा है। आइए जनाब, इमरान नियाज़ी साहब ने कहा कि अमेरिका ने अड्डे मांगे और मैंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कह दिया, बाकी लोगों ने भी मुतअद्दिद बार कहा है कि DG ISPR ने जो यहाँ पार्लियामेंटेरियंस को, सॉरी DG ISI ने जो ब्रीफिंग दी थी, उन्होंने कहा अमेरिका ने तो अड्डे मांगे ही नहीं। और जनाब आज फ़ौज के तर्जमान ने भी कह दिया कि अमेरिका ने तो अड्डे मांगे ही नहीं थे। और अगर यकीन रखिए, जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा है कि अगर अमेरिका मांगता भी सही तो फौज का जवाब भी वही होता, एब्सोल्युटली नॉट, हम भी यही कहते। तो खान साहब आप किस बुनियाद पे इतरा रहे हैं कि जनाब उसने तो मांगे ही कोई नहीं है अड्डे, और आप एब्सोल्युटली नॉट को आपके यूथिया जो है ना वो कैश करवा रहे हैं, और रिटायर्ड अस्करी यूथिया भी वो भी कैश करवा रहे हैं, और वो इंपोर्टेड यूथिया भी वहाँ पे उछल रहे हैं। वो खैर पासपोर्ट जला रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे जला रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ नारा नहीं लगा रहे वो जो इंपोर्टेड यूथिया हैं। तो एक बयानिया ये धड़ाम से गिर गया इमरान नियाज़ी का। दूसरा बयानिया बहुत बड़ा बयानिया, जिसको साजिश और खत और ये कंस्पिरेसी हो गई है, और अमेरिका और ये हो गया और वो हो गया। आज भी एक ट्वीट किया, उस ट्वीट पे भी मैं बोलता हूं जो इमरान खान साहब ने किया है, ये हो गया। DG ISPR ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की जो मीटिंग है उसमें इन्होंने खुद ही बुलाई थी, खुद ही उस खत को लेके आ गए, और उसमें किसी किस्म की कोई साजिश नहीं थी। ये DG ISPR ने, उन्होंने कहा कि वो जो एलामिया आया, एलामिया तो ये आया, हम सब ने पढ़ा भी सही, मैंने उसको बयान भी किया था कि वो जो ज़बान इस्तेमाल हुई है वो सफारती ज़बान नहीं हुई, मतलब ज़बान भी वो असद मजीद के केबल में हुई है, कोई डायरेक्ट किसी अमेरिका वाले ने ख़त नहीं भेजा। तो जी वो इस तरीके से आप उन दफ्तर खारजा जो है ना, जिस तरीके से सफारती आदाब को मलहूज़ खातिर रखते हुए एहतजाज कर ले, बस इतनी सी बात है। और DG ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं। याद रखिएगा, इमरान नियाज़ी हर जलसे में कह रहा है कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है, इस साजिश में ये सारे अपोजिशन वाले शामिल हुए हैं, ये नून लीग भी, ये पीपल्स पार्टी भी, ये मौलाना साहब भी, बाकी सारे के सारे ये शामिल हुए हैं, और इन्होंने मेरी हुकूमत अमेरिका के कहने पे गिराई है, और इस तरीके से बहुत बड़ी साजिश हो गई है, और ये उस साजिश का हिस्सा बने हैं। आज पाक फौज के तर्जुमान ने इमरान नियाज़ी के उस बयानिए का कचूमर निकाल दिया है, इमरान नियाज़ी को जीने का नहीं छोड़ा, इमरान नियाज़ी के बयानिए का पोल खोल दिया है, बीच चौराहे हंडियां फोड़ दी है, और कहा है कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं। ये जनाब कहता था कि मैंने भी बात की थी, मैंने भी बताया था, फिर हामिद मीर साहब ने बताया, फिर वसीम बदामी साहब ने बताया, फिर इसी तरीके से बाद में सलीम साफ़ी साहब ने बताया, मुख्तलिफ हवालों से होता रहा कि कोई साजिश नहीं हुई। मैंने अपनी वीडियोज़ में भी, ट्वीट्स में भी ये मुतालबा किया था पाक फौज से, आर्मी चीफ से, पाक फौज के तर्जुमान से, DG ISI से, कि सर आप डायरेक्ट
आके कहें, क्योंकि ये इमरान नियाज़ी कहेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं। आप इस पर डायरेक्ट अपना मौक़िफ़ दें। आज पाक फ़ौज का डायरेक्ट मौक़िफ़ आ गया है कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं। अब इमरान नियाज़ी साहब आपके पास जलसों में बेचने के लिए कुछ नहीं है कि जी ये जो सूरत हाल हुई है, ये इस तीसरा बयानिया जिसका कचूमर निकाल के रख दिया है पाक फ़ौज के तर्जुमान ने, वो यही है कि ये तो कहा गया था ना कि जी एक इंटरव्यू में वो मालशिया पालशिया अरशद शरीफ साहब के इंटरव्यू में कहा था कि जी इमरान खान साहब ने कि जी मुझे तो ये आए थे अपोजिशन के कुछ डिमांड्स लेके कि या तो आप इलेक्शन करवा लें, दूसरा ये है कि आप अदम एतमाद को फेस करें, तीसरा ये है कि आप जो है ना अपना इस्तीफ़ा दे दें। तो उस वक़्त मैंने कहा था कि अब इस्तीफ़ा तो मैं कभी भी नहीं दूंगा, ठीक हो गया ना। और फिर उसके बाद कहा कि जी जहाँ तक बात है इलेक्शन का तो ठीक है, ये अदम एतमाद वापस ले लें। तो फिर उसके बाद जो है ना, और ये इमरान नियाज़ी ने कैसी बात की, माफ़ कीजिएगा, इमरान नियाज़ी ने यह कहा कि ये आए थे आर्मी चीफ और DGISI, इन्हीं की तरफ इशारा था। और आज तो खैर उन्होंने कह भी दिया है DGISPR ने कि जी बिल्कुल गए थे और ये आए थे और अपोजिशन की तरफ से आए थे और सवालात अपोजिशन की तरफ से ले गए। उन्होंने कहा कोई अपोजिशन की तरफ से नहीं आए थे, कोई अपोजिशन ने नहीं भेजा था आर्मी चीफ को और DGISI को, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया था। उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर साहब के इमरान नियाज़ी के पास वो गए थे, आर्मी चीफ भी और DGISI भी। ये तीन ऑप्शन कोई हमारी तरफ से नहीं आए थे, ये ना तो हम अपोजिशन का पैगाम लेके गए और ना ही कोई हमारी तरफ से ये तीन ऑप्शन। हाँ, ये तीन ऑप्शन वहाँ पे इनके रफ़क़ा भी वहाँ पे मौजूद थे और ये तीन ऑप्शन डिस्कस भी हुए थे वहाँ पर। और ये तीन ऑप्शन जिस तरीके से डिस्कस हुए थे तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा था कि जी आप मेरे ये सारी चीज़ें लेके चले जाएं और वहाँ कहें कि अगर वो अदम एतमाद वापस करते हैं तो मैं असम्बली तोड़ता हूँ। तो फिर उसके बाद वो वहाँ लेके गए और फिर ये भी हुआ कि जी क्यों इस तरह की पॉलिटिकल चीज़ें और ये इसमें पढ़े हैं आप जैसे। तो उन्होंने कहा कि ये जब आपस में नहीं बैठते, वाकई ऐसे ही है। इमरान नियाज़ी की एरोगेंस और जो है ना तकब्बुर और बड़ा एक यूँ समझ लें कि गरूर इस तरीके से था कि वो किसी के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो फिर डेफिनेटली इदारे आएंगे ना। फिर वो उन्होंने कहा कि जी इन्होंने ये ऑप्शन दिए थे, फिर अपोजिशन के पास गए और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो तीनों के तीनों बयानिए इमरान नियाज़ी के धड़ाम से गिरा दिए हैं आज पाक फौज के तर्जुमान ने। याद रखिएगा, अभी इमरान खान साहब ने, मैंने पिछली वीडियो की, मैंने कहा कि वो क्यों नहीं कहते कि भाई इस्तीफ़े कबूल कर लें। उन्होंने कहा हमारे 123 के इस्तीफ़े कबूल हो गए हैं। इनके थे कितने? 155 इनके अपने थे। तो 33, 43, 53, ये यूँ समझ लें कि 32 लोग तो गए, 32 लोगों ने तो इस्तीफे दिए ही नहीं है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि 123 के इस्तीफे कबूल हो गए। अब जिनके इस्तीफे कबूल हो गए हैं उन पे तो होंगे इलेक्शन, अब लगेगा पता। या फिर अगर 123 में से भी कोई बागी ग्रुप है जिसका मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था तो वो भी सामने आएंगे कि जी हमारे इस्तीफे कैसे कबूल हुए हैं, हमने तो अपने हैंड रिटन इस्तीफे दिए ही नहीं है, इन्होंने हमसे गलत तरीके से साइन करवाए ऐसे ही कोरे कागज़ पे और फिर स्पीकर को भिजवा दिए और ये गलत तरीका और ये चीटिंग है और ये हमारे साथ धोखा हुआ है। जैसे कल इस्लामाबाद क्लब में कोई 20 से 25 लोगों की हुई है मीटिंग, तो अब उनको नहीं पता कि यार अगर ये दोबारा उधर इलेक्शन हो जाते हैं फिर जाहिर है हम तो लेंगे नहीं हिस्सा, और अगर हम हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा वहाँ पे। अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो ये तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोबारा हुकूमत आ जाएगी, तो फिर तो नून लीग के बहुत ज़्यादा वोट बढ़ जाएंगे इसमें असम्बली में भी। तो 123 देखिए, अब आराम से तमाशा देखते जाइए, घबराना नहीं है बिल्कुल। अब मैं कहता हूँ कि जो कहते थे ना घबराना नहीं है, अब उनके घबराने का वक्त आ गया है। मेरे मजलूम यूथियों बहुत खबरदार हो जाओ। ये जो FFL मालशिया पालशिया ये जो सहाफ़ी हैं या ये जो FFL यूट्यूबर बैठे हैं, ये आपको दिन रात यही चूना लगाते रहेंगे कि अगले हफ्ते इमरान वापस आ रहा है या 4 दिन बाद आ रहा है, बस ये 10 दिन बाद आने वाला है और बस ये इनमें इख्तलाफात पैदा हो गए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इनकी बातों पे नहीं जाना, चुप करके रज़ाई लेके बैठ जाओ, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है उसमें दबक के बैठो, इंतज़ार करो, इंतज़ार लंबा इंतज़ार। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।